खुशनुमा पाओगे, ख्वाबों को तुम खुशनुमा पाओगे। आसमां से जन्नत उतर आएगा, इन ख्यालों में ऐसी है ताकत भरी, मोम पत्थर को कर दे वो कारीगरी, ये बना दे फरिश्ता ये हूर और परी। क्या गजब की है इनकी भी जादूगरी, इनसे सारे ज़माने की खिदमत करो, इनसे सारे ज़माने की खिदमत करो। खुद दुआओं से दामन संवर जाएगा, ख्यालों को यूं खूबसूरत करो। ख्याल कीमती है यूं न जाया करो, अश्कों को न बेवजह बहाया करो। मुंतज़िर हो खुदा की फ़क़त याद में, भूल करना किसका दिल दुखाया करो। मुश्किलें मिटा देगा वो मुश्किल कुसान, मुश्किलें मिटा देगा वो मुश्किल कुसान। रूह में वो ताकत भर जाएगा, ख्यालों को यूं खूबसूरत करो, ख्यालों को यूं खूबसूरत करो। दिल खुदाई मोहब्बत से भर जाएगा, ओम शांति। आज 3 दिसंबर 2020 ईश्वरीय महावाक्य है। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम्हें मनसा वाचा कर्मणा बहुत बहुत खुशी में रहना है, सबको खुश करना है, किसी को भी दुख नहीं देना है। प्रश्न है, डबल अहिंसक बनने वाले बच्चों को कौन सा ध्यान रखना है? उत्तर है, ध्यान रखना है कि ऐसी कोई वाचा मुख से ना निकले जिससे किसी को भी दुख हो, क्योंकि वाचा से दुख देना भी हिंसा है। हम देवता बनने वाले हैं, इसलिए चलन बहुत रॉयल हो, खान पान न बहुत ऊंचा और ना ही नीचा हो। गीत है, निर्बल से लड़ाई बलवान की। ओम शांति। मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों को बाबा रोज रोज पहले समझाते हैं कि अपने को आत्मा समझकर बैठो और बाप को याद करो। कहते हैं ना, अटेंशन प्लीज, तो बाप कहते एक तो अटेंशन दो बाप की तरफ। बाप कितना मीठा है,
उनको कहा जाता है प्यार का सागर, ज्ञान का सागर। तो तुमको भी प्यारा बनना चाहिए। मनसा वाचा कर्मणा, हर बात में तुमको खुशी रहनी चाहिए। कोई को भी दुख नहीं देना। बाप भी किसी को दुखी नहीं करते हैं। बाप आए ही हैं सुखी करने। तुमको भी कोई प्रकार का किसी को दुख नहीं देना है। कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए। मनसा में भी नहीं आना चाहिए। बाबा कहते दुख देने का मनसा में भी संकल्प ना आए, परंतु ये अवस्था पिछाड़ी में होगी। कुछ न कुछ कर्म इंद्रियों से भूल होती है। कोई बाबा कहते कोई ना कोई भूल होती रहती। अपने को आत्मा समझेंगे, दूसरे को भी आत्मा भाई देखेंगे, तो बाबा कहते फिर किसी को दुख नहीं देंगे। शरीर ही नहीं देखेंगे तो दुख कैसे देंगे। इसमें गुप्त मेहनत है, ये सारा बुद्धि का काम है। अभी तुम पारस बुद्धि बन रहे हो। तुम जब पारस बुद्धि थे तो तुमने बहुत सुख देखे। तुम ही सुख धाम के मालिक थे ना। ये है दुख धाम। ये तो बहुत सिंपल है। वह शांति धाम है हमारा स्वीट होम। फिर वहाँ से पार्ट बजाने आए हैं। दुख का पार्ट बहुत समय बजाया है। अब सुख धाम में चलना है, इसलिए एक दो को भाई भाई समझना है। आत्मा आत्मा को दुख नहीं दे सकती। अपने को आत्मा समझ आत्मा से बात कर रहे हैं। आत्मा ही तख्त पर विराजमान है। यह भी शिव बाबा का रथ है ना। बच्चियां कहती हैं हम शिव बाबा के रथ को श्रृंगारते हैं, शिव बाबा के रथ को खिलाते हैं, तो शिव बाबा ही याद रहता। वह है ही कल्याणकारी बाप, जो सदैव ही कल्याण करते। कहते मैं 5 तत्वों का भी कल्याण करता हूँ। वहाँ कोई भी चीज कभी तकलीफ नहीं देती। यहाँ तो कभी तूफान, कभी ठंड, कभी क्या होता रहता। वहाँ तो सदैव बाहरी मौसम रहता है। दुख का भी नाम नहीं। बाबा कहते वे है ही हेवन, स्वर्ग। बाप आए हैं तुमको हेवन का मालिक बनाने। ऊंचते ऊंच भगवान है, ऊंचते ऊंच बाप, ऊंचते ऊंच सुप्रीम टीचर भी है, तो जरूर ऊंचते ऊंच ही बनाएंगे। जो स्वयं ऊंचते ऊंच, तो बाबा कहते अपने बच्चों को भी बाप आकर ऊंचते ऊंच बनाएंगे ना। तो बाबा कहते क्या थे ऊंचते ऊंच। तो बाबा कहते यह लक्ष्मी नारायण थे ना। ये सब बातें भूल गए हो। ये बाप ही बैठ समझाते हैं। ऋषियों मुनियों आदि से पूछते हैं आप रचयिता और रचना को जानते हो, तो वह नेति नेति कह देते कि नहीं जानते। जबकि उनके पास ही ज्ञान नहीं तो फिर परंपरा कैसे चल सकता। बाबा कहते ये ज्ञान मैं अभी ही देता हूँ। तुम्हारी सदगति हो गई, फिर ज्ञान की दरकार ही नहीं, दुर्गति होती ही नहीं। बाबा कहते सत्युग को कहा जाता है सदगति, यहाँ है दुर्गति। परंतु ये भी किसको पता नहीं कि हम दुर्गति में हैं। बाप के लिए गाया जाता है लिबरेटर, गाइड, खिवैया। विषय सागर से सब की नैया पार करते, उसको कहते हैं क्षीर सागर। विष्णु को क्षीर सागर में दिखाते हैं। ये सब है भक्ति मार्ग का गायन। बड़ा बड़ा तालाब है जिसमें विष्णु का चित्र दिखाते। बाबा समझाते तुमने ही सारे विश्व पर
राज्य किया है, अनेक बार हार खाई और जीत पाई है। बाबा कहते काम महाशत्रु है, उन पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे। तो खुशी से बनना चाहिए ना। भले ग्रस्त व्यवहार में, प्रवृत्ति मार्ग में रहो, परंतु कमल फूल समान पवित्र रहो। अभी तुम कांटों से फूल बन रहे हो। बाप आए हैं बागवान क्या करने? कांटों से फूल बनाने। समझ में आता है? ये फॉरेस्ट ऑफ थॉर्न्स है। क्या था? कांटों का जंगल। एक दो को कितना तंग करते, मार देते। तो बाबा मीठे मीठे बच्चों को कहते तुम सबकी अभी वानप्रस्थ अवस्था है। छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। तुम वाणी से परे जाने के लिए पढ़ते हो ना। तुमको अभी सतगुरु मिला है, वह तो वानप्रस्थ में तुमको ले ही जाएंगे। ये यूनिवर्सिटी है। बाबा कहते बाप सतगुरु है तो बाप आए हैं तुम्हें वानप्रस्थ में ले जाने। दूसरी तरफ बाबा कहते ये यूनिवर्सिटी है। बाप टीचर है ना। भगवान उवाच है, मैं तुमको राजयोग सिखलाकर राजाओं का राजा बनाता हूँ। जो पूज्य राजाएं थे वही फिर पुजारी राजाएं बनते, भक्त बन जाते। बाबा कहते बच्चे अच्छी रीति पुरुषार्थ करो, दैवी गुण धारण करो, भले खाओ पियो, श्रीनाथ द्वारे में जाओ, भले तीर्थों आदि पर जाते। कहाँ भी? तो बाबा कहते वहाँ घी के माल ढेर मिलते हैं। देखो श्रीनाथ द्वारे में जाते, वहाँ देखो घी के माल मिलते हैं। घी के कुएं ही बने हुए हैं। खाते फिर कौन है? बाबा कहते इतना खाता कौन है? कहते पुजारी। श्रीनाथ और जगन्नाथ दोनों को ही काला बनाया। जगन्नाथ के मंदिर में देवताओं के बड़े गंदे चित्र हैं। वहां चावल का हंडा बनाते हैं, वे पक जाने से 4 भाग हो जाते। आप ही सिर्फ चावल का ही भोग लगता है, क्योंकि अभी साधारण है ना। इस समय आकर पतित बन गए तो इस समय बाबा कहते एकदम गरीब। इस तरफ गरीब और उस तरफ साहूकार है। वहां घी के कुएं दिखाते, घी के भोग। अभी तो देखो कितने गरीब हैं, खाने पीने को भी कुछ नहीं मिलता। सतयुग में तो सब कुछ है। तो बाप आत्माओं को बैठ समझाते हैं शिव बाबा बहुत मीठा है, वह तो निराकार है। प्यार आत्मा को किया जाता है ना। तो बाप आत्माओं से बैठ बात करते, आत्माओं को बैठ समझाते हैं। आत्माओं को ही बुलाया जाता है, शरीर तो जल गया। उनकी आत्मा को बुलाते, जोत जगाते। इससे सिद्ध है कि आत्मा को अंधियारा होता है। आत्मा है ही शरीर रहित, तो फिर अंधियारे आदि की बात कैसे हो सकती? बाबा कहते शरीर ही नहीं तो फिर अंधियारे आदि की क्या बात? वहां ये बातें होती नहीं। ये सब भक्ति मार्ग है। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं। ज्ञान बहुत मीठा है, इसमें आंखें खोलकर सुनना होता है। बाप को तो देखेंगे ना। तुम जानते हो शिव बाबा यहाँ विराजमान है, तो आंखें खोलकर बैठना चाहिए ना। बेहद के बाप को देखना चाहिए ना। आगे बच्चियां बाबा को देखने से ही ध्यान में चली जाती थी। साकार में बाबा के सामने आते तो बाबा को देखते ध्यान में चले जाते। आपस में भी बैठे बैठे ध्यान में चले जाते थे। आंखें बंद और दौड़ती रहती थी। कमाल तो थी ना। बाबा समझाते रहते, एक दो को देखते हो तो ऐसे समझो हम भाई से बात करते हैं, आत्मा से बात करते हैं। बाबा कहते हैं ऐसी अवस्था पक्की होनी चाहिए। हम भाई को समझाते हैं। तुम बेहद के बाप की राय नहीं मानेंगे? बाबा पूछते हैं। तुम ये अंतिम जन्म पवित्र बनेंगे तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे।
बाबा बहुतों को समझाते हैं। कोई तो फिर फट से कह देते बाबा हम जरूर पवित्र बनेंगे। पवित्र रहना तो अच्छा है, कुमारी पवित्र है तो देखो सब उनको माथा टेकते। शादी करती तो पुजारी बन पड़ती है, सबको माथा टेकना पड़ता है, सबके पैर छूते। तो प्योरिटी अच्छी है ना, प्योरिटी है तो पीस प्रोस्पेरिटी है, पवित्रता है तो शांति भी है और सुख भी है। तो सारा मदार पवित्रता पर है। बुलाते भी हैं हे पतित पावन आओ। पावन दुनिया में रावण होता ही नहीं, वह है ही राम राज्य। सब शीरखंड रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं आपस में बहुत प्यार से। धर्म का राज्य है, फिर रावण कहाँ से आया। रामायण आदि कितना प्रेम से बैठ सुनाते हैं। ये सब है भक्ति। तो बच्चियां साक्षात्कार में डांस करने लग पड़ती। सच की बेड़ी का तो गायन है ना, हिलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। गायन है ना, सच की नैया हिलेगी डुलेगी लेकिन डूब नहीं सकती। और कोई सत्संग में जाने की मना नहीं करते, यहाँ तो देखो कितना रोकते हैं। बाबा कहते यहाँ आने के लिए देखो मनुष्य एक दो को कितना रोकते हैं। बाबा तुमको ज्ञान देते हैं, तुम बनते हो बीके, ब्राह्मण तो जरूर बनना है। बाप है ही स्वर्ग की स्थापना करने वाला, तो जरूर हम भी स्वर्ग के मालिक होने चाहिए। हम यहाँ नर्क में क्यों पड़े हैं। अभी समझ में आता है कि आगे हम भी पुजारी थे, अभी फिर पूज्य बनते हैं 21 जन्मों के लिए। 63 जन्म पुजारी बने, अभी फिर हम पूज्य स्वर्ग के मालिक बनेंगे। ये है नर से नारायण बनने की नॉलेज। भगवानुवाच मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। पतित राजाएं पावन राजाओं को नमन वंदन करते। हर एक महाराजा के महलों में मंदिर जरूर होगा, वह भी राधे कृष्ण का या लक्ष्मी नारायण का या राम सीता का। आजकल तो गणेश हनुमान आदि के भी मंदिर बनाते रहते हैं। भक्ति मार्ग में कितनी अंधश्रद्धा है। अभी तुम समझते हो, बरोबर हमने राजदाई की फिर वाम मार्ग में गिरते हैं। बाबा कहते अभी तुम्हें ये समझ मिली है। अब बाबा समझाते तुम्हारा ये अंतिम जन्म है। मीठे मीठे बच्चे, पहले तुम स्वर्ग में थे, फिर उतरते उतरते पट आकर पड़े हो, एकदम पट में नीचे। तुम कहेंगे हम बहुत ऊंच थे, फिर बाबा हमको ऊंच चढ़ाते हैं। हम हर 5000 वर्ष बाद पढ़ते ही आते। इसको कहा जाता है वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट। बाबा कहते मैं तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाता हूँ, सारे विश्व में तुम्हारा राज्य होगा। गीत में भी है ना, बाबा आप ऐसा राज्य देते हो जो कोई छीन न सके। अभी तो कितनी पार्टीशन है, पानी के ऊपर जमीन के ऊपर झगड़ा ही चलता रहता है। अपने अपने प्रांत की संभाल करते रहते, ना करें तो छोकरे लोग, युवा बच्चे पत्थर मारने लग पड़ते हैं। वो लोग समझते ये नवजवान पहलवान बन भारत की रक्षा करेंगे, सो पहलवानी अभी दिखलाते रहते हैं, एक दो को मारते। दुनिया की हालत देखो कैसी है, रावण राज्य है ना। बाबा कहते ये है ही आसुरी संप्रदाय, तुम अभी दैवी संप्रदाय बन रहे हो। देवताओं और असुरों की फिर लड़ाई कैसे होगी। तुम हो डबल अहिंसक। बाबा कहते अभी डबल अहिंसक बनते हो, वह है डबल अहिंसक। यहाँ पर बाबा कहते तुम अभी डबल अहिंसक बनते हो,
देवी देवताओं को डबल अहिंसक कहा जाता। अहिंसा परमो देवी देवता धर्म कहा जाता। बाबा ने समझाया किसको भी वाचा से दुख देना भी हिंसा है। किसी को कटु वचन बोलना, बाबा कहते ये भी हिंसा है। तुम देवता बनते हो तो हर बात में रॉयल्टी होनी चाहिए। खान पान आदि न बहुत ऊंचा और न बहुत हल्का, एक रस। राजाओं आदि का बोलना बहुत कम होता है, बहुत कम शब्दों में। प्रजा का भी राजा में बहुत प्यार रहता है। यहाँ तो देखो क्या लगा पड़ा है, कितने आंदोलन है। बाबा कहते जब ऐसी हालत हो जाती है तब ही मैं आकर विश्व में शांति करता हूँ। गवर्नमेंट चाहती है कि सब मिलकर एक हो जाएं। भल सब ब्रदर्स तो हैं, परंतु ये तो खेल है ना। बाबा कहते बच्चों को तुम कोई फिक्र नहीं करो, जो हो रहा है बाबा कहते फिक्र नहीं करो। अनाज की अभी तकलीफ है, वहाँ तो अनाज इतना हो जाएगा, बिगर पैसे जितना चाहे उतना मिलता रहेगा। अभी वह दैवी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। हम हेल्थ को भी ऐसा बनाते जो कोई कभी रोग होंगे ही नहीं, गारंटी है। सतयुग में क्या होंगे? निरोगी काया। कैरेक्टर भी हम इन देवताओं जैसा बनाते, जैसा जैसा मिनिस्टर हो ऐसा उनको समझा सकते हो। बाबा कहते युक्ति से समझाना चाहिए। ओपिनियन में बहुत अच्छा लिखते हैं, परंतु अरे तुम भी तो समझो ना। बाबा कहते उनसे लिखाते हैं, ओपिनियन बहुत अच्छा लिख के देते, अच्छा खुद भी तो समझो। तो कहते फुर्सत नहीं। तुम बड़े लोग कुछ आवाज करेंगे तो गरीबों का भी भला होगा, उनके कानों तक भी पहुंचेगा। बाबा समझाते अभी सबके सिर पर काल खड़ा है, आजकल करते करते काल खा जाएगा। तुम कुंभकर्ण मिसल बन पड़े हो। बच्चों को समझाने में बहुत मजा भी आता है। बाबा ने ही ये चित्र आदि बनवाए हैं, दादा को थोड़ी ये ज्ञान था। तुमको वर्षा लौकिक और पारलौकिक बाप से मिलता है, अलौकिक बाप से वर्षा नहीं मिलता। ये तो दलाल है, इनका वर्षा नहीं है। प्रजापिता ब्रह्मा को याद नहीं करना, मेरे से तो तुमको कुछ भी नहीं मिलता। कौन कहता? ये ब्रह्मा बाबा। मैं भी पढ़ता हूँ। वर्षा है ही एक हद का और दूसरा बेहद के बाप का। प्रजापिता ब्रह्मा क्या वर्षा देंगे? बाप कहते मामेकम याद करो। ये तो रथ है ना, रथ को याद नहीं करना है। ये ब्रह्मा बाबा कहते तो रथ है, ऊंचते ऊंच भगवान कहा जाता है। बाप आत्माओं को बैठ समझाते हैं, आत्मा ही सब कुछ करती है ना। एक खाल छोड़ दूसरी लेती, जैसे सर्प का मिसाल है। भ्रमरिया भी तुम हो, ज्ञान की भूभू करो। ज्ञान सुनाते सुनाते तुम किसी को भी विश्व का मालिक बना सकते हो। बाबा जो तुम्हें विश्व का मालिक बनाते, ऐसे बाप को क्यों नहीं याद करेंगे? अब बाप आया है तो वर्षा क्यों नहीं लेना चाहिए? ऐसे क्यों कहते हो फुर्सत नहीं मिलती? अच्छे अच्छे बच्चे तो सेकंड में समझ सकते हैं। बाबा ने समझाया है मनुष्य लक्ष्मी की पूजा करते हैं। अब लक्ष्मी से क्या मिलता और अम्बा से क्या मिलता? लक्ष्मी तो है स्वर्ग की देवी, उनसे पैसे की भीख मांगते। अम्बा तो विश्व का मालिक बनाती है, सब कामनाएं पूरी कर देती। श्रीमत द्वारा सब कामनाएं पूरी हो जाती हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की
रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, इन कर्मेंद्रियों से कोई भूल ना हो, इसके लिए मैं आत्मा हूं, ये स्मृति पक्की करनी है। शरीर को नहीं देखना, एक बाप की तरफ अटेंशन देना है। दूसरी पॉइंट, अभी वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए वाणी से परे जाने का पुरुषार्थ करना है। पवित्र जरूर बनना है। बुद्धि में रहे सच की नैया हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं, इसलिए विघ्नों से घबराना नहीं है। अब है आज का वरदान। अहम और वहम को समाप्त कर रहम दिल बनने वाले विश्व कल्याणकारी भव। कैसी भी अवगुण वाली, कड़े संस्कार वाली, कम बुद्धि वाली, सदा ग्लानि करने वाली आत्मा हो, लेकिन जो रहम दिल विश्व कल्याणकारी बच्चे हैं, वे सर्व आत्माओं के प्रति लाफुल के साथ लवफुल होंगे। कभी इस वहम में नहीं आएंगे कि ये तो कभी बदल ही नहीं सकते, ये तो है ही ऐसे, या ये कुछ नहीं कर सकते, मैं ही सब कुछ हूं, ये कुछ भी नहीं। इस प्रकार का अहम और वहम छोड़ कमजोरियों व बुराइयों को जानते हुए भी क्षमा करने वाले रहम दिल बच्चे ही विश्व कल्याण की सेवा में सफल होते हैं। अब है आज का स्लोगन। जहां ब्राह्मणों के तन मन धन का सहयोग है, वहां सफलता साथ है। जहां ब्राह्मणों के तन मन धन का सहयोग है, वहां सफलता साथ है। अच्छा, तो ये थे बाबा के आज के महावाक्य। ओम शांति। मन में बसा है बाबा, बस एक तेरा ही प्यार। तुम ही बाबा दिल वो जान से करते हमें प्यार। मन में बसा है बाबा, बस एक तेरा ही प्यार। तुम ही बाबा दिल वो जान से करते हमें प्यार। कैसे भूले हम तेरे उपकार, कैसे भूले हम तेरे उपकार। तुमसे पाए जो अलौकिक उपहार। मन में बसा है बाबा, बस एक तेरा ही प्यार। तुम ही बाबा दिल वो जान से करते हमें प्यार। तुम ही बाबा दिल वो जान से करते हमें प्यार। सिवा तेरे अब कुछ ना लागे अच्छा। मन में है तुझको बिठाया, तू ही तो मेरे दिल में समाया।
जो कुछ है तूने ही तो दिया, कैसे भूले हम तेरे उपकार, कैसे भूले हम तेरे उपकार। तू ही है मेरा सारा संसार, मन में बसा है बाबा बस एक तेरा ही प्यार। तुम ही बाबा दिल वो जान से करते हमें प्यार, तुम ही बाबा दिल वो जान से करते हमें प्यार। मन में सात सुरों की सरगम साजे।